मेरा नाम अमन मैसी है, मैं यूपी फैजाबाद से हूँ और मेरी एज 21 साल है। मैं जेएनएम का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही शेयर करने के लिए जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह मेरे जीवन में काम किया और मुझे लड़ाई झगड़ों से और गुंडागर्दी से, व्यभिचार से, गंदी संगतियों से परमेश्वर ने मुझे बचाया और मैं ये गवाही देने के लिए जा रहा हूँ। मेरा भरोसा है कि आप सभी को मेरी गवाही सुनकर परमेश्वर बदलेगा और आपके जीवनों में परमेश्वर काम करेगा। स्पेशली नौजवानों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जिनको ये लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं है या उनको अपनी अकड़ में या घमंड में वो लोग रहते हैं। जिस तरह मैं घमंडी था, मैं अपनी अकड़ में और बहुत ही एक यंग लड़का था, मैं किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। मुझे लड़ाई झगड़े और व्यभिचार में ही मुझे ऐसा लगता था कि यही सब कुछ है। कैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ को छुआ, कैसे उसने मुझे चुना अपनी सेवा के लिए कि परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी गवाही को जरूर सुने। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में मेरी गवाही के जरिए आपके जीवन में काम करेगा और परमेश्वर आपको भी छुएगा। मेरी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैं जिला अहमदाबाद गोदी से हूँ और मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। मेरे पापा पास्टर हैं, मेरी पूरी फैमिली मसीह में है, बट मैं मसीह में नहीं था। मैं अपने गलती संगतियों में, यार दोस्ती में, लड़ाई झगड़ों में, हर जगह मैं ऐसी जगह पे बैठता था जो मेरे लिए एक क्रिश्चियन बंदे के लिए, एक मसीह लड़के की लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। बट मैं हर गलत तरीकों में, हर गलत चीज़ों में था। मेरे खुद के पापा पास्टर हैं साल्वेशन आर्मी में, बट मैं कभी भी उनकी बातों पे या उनके प्रचार पे, उनके वचनों पे कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ चर्च लगता था, लेकिन मैंने कभी सीरियस नहीं लिया परमेश्वर को। कभी चर्च नहीं जाना, कभी बाइबल नहीं पढ़ना, कभी परमेश्वर के साथ बैठना नहीं, कभी कोई संगति परमेश्वर के साथ नहीं की। जिस तरह से परमेश्वर के साथ सीरियस होना चाहिए मैं नहीं था। और हम सब, मेरे घर पे चर्च लगता था, लेकिन मैं यार दोस्तों में होता था। घर पे अगर प्रेयर होनी तो मैं बाहर चले जाना घूमने के लिए। और जैसे कि मैं कभी सेंटर भी जाता था तो हम जब वहाँ से आते थे बस में, तो कंडक्टर के साथ लड़ाई करना, ड्राइवर के साथ लड़ाई करना, उन्हें मारना, झगड़ा करना बस में। जब मैं स्टडी करने के लिए कंप्यूटर सेंटर पे जाता था, ट्यूशन वगैरह जब हम जाते थे, तो बस में जब हम उधर से आते थे तो 10-12 लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ होना। तो फिर मैंने, अगर जरा सा हमने टिकट नहीं लेना, अगर किराया बस वाले ने, कंडक्टर ने ज़्यादा मांग लेना, तो हमने उनसे झगड़ा करना, उन्हें बस में से उतार के मारना, तो लड़ाई करना। किसी का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं मुझे। अपना रौब दिखाना लड़कों में, यार दोस्ती में रहना, 15-20 लड़कों के साथ हमेशा चलना, बाइकों पे घूमना, लड़कियों को छेड़ना, हर एक वो काम गलत जो एक नौजवान लड़का करता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल का माहौल कि जो बिगड़े हुए लड़के, यंग लड़के जो गैंगस्टर बने फिर रहे हैं या गलत कामों में, सब वो काम करने मैंने भी हर तरह का जो गलत काम, ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था, जो मैंने नहीं किया था। जैसे कि बहुत से मसीह लोगों को, मसीह फैमिलीज को, पास्टर्स की फैमिलीज को, पास्टर के बच्चों को लगता है, जिनके पापा पास्टर होते हैं, बिशप होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी फैमिली में पापा मम्मी पास्टर हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, वही परमेश्वर को जान रहे हैं, तो हमने क्या करना, हमने अपनी मौज मस्ती करनी है। तो उसमें ही वैसे ही मैं था। मुझे भी यही लगता था कि पापा पास्टर हैं, मम्मी पास्टर हैं, सब प्रेयर करते हैं, मैंने क्या करना, ये लोग हैं। तो इस तरह से मैं अपने बिल्कुल हर एक गलत काम में इंजॉय कर रहा था और जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी एक घूर से, मेरे गुस्से से, मेरे व्यवहार से मेरी पूरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स भी डरते थे और मेरे आसपास के लोग जिनके साथ मैं रहता था वो लोग भी मुझसे डरते थे। फिर मेरी फैमिली इस चीज़ से डरती थी कि इसका स्वभाव ऐसा, किसी से झगड़ा ना कर ले, किसी कई गलत चीज़ों में फंसा ना दे और ये कुछ कर ना ले। ऐसा उनको, मेरे परिवार वालों को ही लगता था, क्योंकि मेरे व्यवहार से मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब थी, परेशान थे। घर में कलेश रहता था। मुझे ऐसा लगता कि मेरे ही कारण सब कुछ मेरी फैमिली में गलत हो रहा था। खुदा के बारे में अगर मुझे किसी ने प्रचार करना, मैंने गुस्सा करना, नफरत कर लेना। अगर मुझे किसी ने ये बोल देना कि तू सुधर जा, परमेश्वर के बारे में तुझे प्रचार करा, किसी ने भी अगर मुझे, तो मैंने उससे नफरत कर लेनी, मुझे बुरा लगना। फैमिली से भी मुझे गुस्सा आना, लड़ाई करना कि मुझसे चर्च के जाने के लिए मत बोलो। अगर पापा ने भी बोलना कि प्रेयर में जाओ, चर्च जाओ, तो मुझे लड़ाई करने का बिल्कुल ऐसे, मुझे गुस्सा मेरा बहुत हैवी हो जाता था और मुझे उस व्यक्ति से नफरत हो जाती। और जब मैं उनको फिर जवाब देता था, मैं यही कहता था कि मुझे मत सिखाओ कि मेरे पापा पास्टर हैं, मैं शुरू से प्रचार सुनता हुआ आया हूँ, वचन सुनता आया हूँ, ठीक है। मुझे हमेशा से उनसे एक अकड़ में बोलना, गुस्से से बोलना, ये घमंड था जो मुझे हमेशा रहता था, क्योंकि मुझे ये लगता था यीशु मसीह हमारा ही है, हम तो एक जन्म से क्रिश्चियन है, परमेश्वर हमारा खुद का परमेश्वर है। ये मुझे घमंड था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितने अपराधों में पड़ चुका हूँ। ये गुनाह मेरे जीवन में मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे पीछे कर रहे थे, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लड़कियों से अपना अकेलापन दूर करने के लिए फोन पर बातें करते रहना। क्रिश्चियन लाइफ मुझे एक बोरिंग लाइफ लगती थी। मुझे इससे
बुरा काम मुझे लगता नहीं था कि प्रार्थना करना या प्रचार करना या खुदा की वर्शिप करना, ये मुझे बहुत बोरिंग काम लगता था। मेरी सिस्टर की नर्सिंग के कारण हमारे घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई और पैसे की कमी के कारण फिर मुझे घर से कम एज में निकलना पड़ा। जब मैं पहली बार काम करने के लिए उत्तराखंड गया था तो मैं 10th क्लास में था और मैंने 8 से 10-12 स्टेट में काम किया है। मैंने पंजाब में, चंडीगढ़ में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मुंबई में, महाराष्ट्र में काम किया है मैंने। और मैंने होटल्स में और ऑयल फैक्ट्रीज में काम किया है। बहुत कठिन काम मैंने कम एज में किया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारी पूरी फैमिली परमेश्वर में है, बस मैं ही नहीं था। तो पापा पास्टर हैं। अगर एक मसीह फैमिली में फिर जब ऐसा होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और हमें परेशानियां पड़े, तो लगता है कि अगर परमेश्वर होता तो ये चीज़ हमारे जीवन में ना होती। मुझे जब मैं काम करता था मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे ऐसा लगता था मेरा कोई आगे भविष्य है नहीं। मैं बहुत डिस्टर्ब रहता था, परेशान रहता था, अपने आप में अकेलापन फील करता था, अलोन रहता था। रातों रात नींद नहीं आती थी और दिन रात हमेशा फ़ोन ही देखना, गलत काम करने। मैं एक बार का आपको किस्सा बताता हूँ। मैं महाराष्ट्र काम करने के लिए गया था ऑयल फैक्ट्री में, जिसमें कार्बन वगैरह बनता है। तो 2-3 दिन ही हुए थे मुझे वहाँ काम करते हुए। तो वहाँ पर एक ऐसा किस्सा हुआ, एक एमपी से एक बंदा था जो ऑयल फैक्ट्री में काम करता था। तो उसके नट होते थे वो खोलने के लिए। तो मुझे नट खोलने के लिए जब वो गया तो उसके नीचे ना एक मशीन होती थी, उसके नीचे आग जलती थी। 3 दिन आग लगती थी, उसके फिर 3 दिन उसे ठंडे होने में लगते थे। 6 दिन मशीन को लगता था, फिर उसके अंदर से ऑयल निकलता था जो हम रोड देखते हैं, जो काले डामर होते हैं, उस पर जो ब्लैक कलर का जो डामर होता है वो तेल उस पर डाला जाता है, जिससे रोड बनाने के लिए वो काम करते थे। और जो सेल वगैरह होते हैं उसमें कार्बन होता है, वो कार्बन निकलता था। तो उसे खोलने के लिए, मशीन को खोलने के लिए एक बंदा गया एमपी से। मैं भी उनके साथ ही, हम लोग उधर ही थे, काम कर रहे थे। तो जैसे ही वो नट खोलने के लिए गया, जो भाप होती है वो उस बंदे के ऐसे शरीर पे पड़ी, अंदर गैस बन गई थी मशीन के अंदर। जब वो नट नहीं खुल पाए, वो उसके बंदे के शरीर पे जब पड़ी तो वो बंदा कम से कम तो 15-20 मीटर दूर जाके गिरा और हॉस्पिटल्स में गया। जब उसे हमने हॉस्पिटल में देखा तो हम हैरान थे उसकी बॉडी को देखकर। पूरी बॉडी उसकी जल गई थी और हम लोग डर गए थे। वहाँ 1 महीना मुझे मजबूरी में रहना पड़ा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। बड़ा घबरा गया था, मैं भी वहाँ पर था। मैं सोच रहा था कि यार ये क्या ही जीवन है। मैं परेशान था बहुत ज़्यादा उस समय कि ऐसी लाइफ हमें जीनी पड़ी एक मसीह होके। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा कंफ्यूज था कि ये क्या जीवन है हमारा। और ऐसे स्ट्रगल, ऐसे संघर्ष मेरे जीवन में चल रहे थे, बड़ा मुश्किल था। फिर वो किस्सा मुझे हमेशा याद रहता है कि क्या मेरे जीवन में ऐसा समय भी आया था। जब भी मैं उस मशीन के पास आता तो मुझे बड़ा डर लगता था कि यार काश कहीं ऐसा मेरे साथ कभी ना हो जाए। मुझे बहुत ही एक तरह का भय मेरे अंदर बैठ गया था और मुझे बहुत डर लगता था। और वो काम करते करते बस मुझे यही था कि यार कब घर जाएंगे। लगभग आई थिंक 2 महीने मैंने वहाँ काम किया। वहाँ से आने के बाद फिर मैं राजस्थान गया। राजस्थान जोधपुर में मैंने होटल में काम किया। तो वहाँ 18-19 घंटे मैंने ड्यूटी की। फैमिलीज को कभी ये बातें कभी नहीं पता चलने दी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था कि परिवार को ऐसा पता चलेगा इतनी लंबी ड्यूटी है। हमारी फैमिली को ये पता है कि 8 से 10 घंटे ड्यूटी होती है। वहाँ पर खाने का भी शेड्यूल इतना खराब था कि मैं बता नहीं सकता कि 18-19 घंटे, 24-24 घंटे खाना नहीं मिलना, बिजी इतना रहना, बड़े बड़े लोगों ने आना, उन्हें खाना सर्व करना। हमने सोचना कि यार कि इन लोगों की लाइफ ऐसी है और हम लोग क्या खाना सर्व कर रहे हैं। ये लोग जिसमें खाना खा के जा रहे हैं वो टेबल हमने साफ करनी, प्लेटें उठानी, उनकी वेटर का काम मैं करता था। बड़ा मुझे परेशानी होती थी कि एक इन लोगों की लाइफ और हम एक है कि हम यही काम करने के लिए बने। इस तरह से बड़ा नीचापन अपने आप में फील होता था। मुझे लगता था कि यार हमारी जिंदगी में कुछ नहीं ऐसा होने वाला। क्या परमेश्वर अगर हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो हमारे जीवन में भी एक हमें अच्छी जिंदगी हमें दे सकता है। और ड्यूटी से भी जाने के बाद 6-7 घंटे ड्यूटी सोने के लिए मिलते थे, तो वो 6-7 घंटे भी मैं सोता नहीं था। ऊपर जाके राजस्थान में जोधपुर में बड़ी ठंडी हवा चलती थी, तो मैं छत पर जाकर 3 मंजिल 4 मंजिल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ मैंने अकेलेपन बिल्कुल फील करना और रोना भी मुझे बहुत आता था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मुझे लगता था कि यार कहाँ घर से आगे मजबूरियों में काम करने के लिए, और घर पे कभी बताना भी नहीं कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि घर पे जब बताते तो फिर फैमिली ने और परेशान हो जाना। इस तरह से कभी घर पे शेयर नहीं की ये चीज़ें। ये पर्सनल लाइफ की शेयर है, लेकिन मैं आज आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि किस तरह मेरा जीवन परमेश्वर ने मुझे इस मुश्किलों से मुझे निकाला है। मैं 4 मंथ कभी भी एक रेस्टोरेंट के अंदर ही था, वो 5 मंजिल था, बस उसके अंदर से मैं कभी 100 मीटर की दूरी पे नहीं गया। 4 महीने मैं अंदर ही रहा। जब वहां से निकला 4 महीने काम करने के बाद,
जब मैं धूप में जा रहा था तो मुझसे आँखें भी नहीं मेरी खोली जा रही थी, क्योंकि कभी मुझे समय नहीं मिला कि हम अपनी ड्यूटी से छोड़ के कभी छुट्टी नहीं मिली। लगातार वहाँ मैंने काम किया, सोने के लिए भी आधा 1 घंटा कभी मिला ही नहीं रेस्ट कि हमें ब्रेक भी मिल जाए और हम सो जाएँ, रेस्ट कर लें। सोने के लिए भी एक तरह की तड़पन रहती थी कि कब हमें अच्छी नींद आएगी, और बड़ा इस चीज़ के लिए तरसते थे कि रेस्ट मिल जाए। लेकिन 4 महीने मुझे कोई रेस्ट नहीं मिली। वहाँ से जब मैं आया तो फिर मैं थोड़े पैसे सेव करके लेके आया। फिर जब मैं पैसे सेव करके लेके आया, मेरी फैमिली ने सोचा कि चल तुझे हम नर्सिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। फिर 2023 में सितंबर में मैं यहाँ पर आया। पापा ने मेरा एडमिशन नर्सिंग में करा दिया पंजाब में। यूपी से मैं यहाँ पर आया था। तो जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था तो पहले तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था इधर, कि अकेलापन फील होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे जेल में मुझे बंद कर दिया गया। जब हॉस्टल का गेट बंद होना, मुझे लगना है यार ये जेल है एक तरह की। मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा कब भाग जाऊँ। मेरी फैमिली भी बड़ी परेशान होती थी, मेरी सिस्टर भी यही थी। पापा फ़ोन करके बार-बार पूछते थे उनसे कि इसका दिल लगा या नहीं लगा, इसका मन लगा, तो पूछते थे, इस तरह से उनसे बात करते थे। और इधर मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ से भाग जाऊँ, दीवार में कूद के भाग जाऊँ। ये मुझे हमेशा फ़ील होता था। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे जब मेरा मन नहीं लगता था, ऑलरेडी मैं परेशान था, तो मुझे किडनी स्टोन हो गई। तो मुझे 3 किडनी स्टोन हुई और कम से कम 7-8 mm की मुझे किडनी स्टोन हुई। मुझे बड़ा दर्द होता था। रात भर मैंने फिर पेन की वजह से मुझे नींद नहीं आनी, इंजेक्शन लगने, हर तरह की मेडिसिन खा ली थी, आयुर्वेदिक, देसी, इंग्लिश, सब तरह की मैंने मेडिसिन खा ली थी। घर पे गया मैं, काफ़ी छुट्टियाँ मैंने यहाँ से की, मुझे कोई फ़ायदा नहीं था। मैं इसके कारण जब मुझे पेन होता था तो स्टोन की जो पेन है, जिन्हें हुई होगी वही चीज़ महसूस कर सकते हैं, वही व्यक्ति इसको महसूस कर सकता कि इतनी खतरनाक पेन होती है स्टोन की जो पेन होती है कि बंदा टिक नहीं पाता एक जगह। किडनी स्टोन की पेन जो होती है इतनी खतरनाक पेन होती है कि बंदा टिक नहीं पाता। उसका मन करता है यार मैं भागूं, दौड़ूं, लेट जाऊं, खाने का कुछ मन नहीं करता, बिल्कुल भी बड़ा परेशान होता। किसी भी तरह का कोई खाने का मन ही नहीं करता कि मैं कुछ खा लूं या मैं ये कर लूं, वो कर लूं, कुछ भी करने का मन नहीं होता। और अगर घर वालों ने खाना देना, मैंने खाना भी फेंक देना। उसके कारण भी घर पे मैंने फिर कलेश करना, जब मैं छुट्टियों पर गया था घर पर लड़ाई करना, क्योंकि मुझे दर्द ही इतनी होती थी। फिर मेरे फैमिली वाले मुझे कहते थे तेरा ऑपरेशन करा देते हैं, अगर तू नहीं मानता ऑपरेट कर देते, तेरा करा देते। मैंने बोला नहीं, ऑपरेशन मुझे कराना ही नहीं है। ठीक है, फिर मैं थोड़े दिन 10-5 दिन के लिए मुझे आराम होता, मैं फिर पंजाब आ गया था। पंजाब आने के बाद फिर से मैं छुट्टी लेके घर पे गया। फिर से सेम कंडीशन मुझे ऐसी होती थी। ट्रेन में जब मैं जाता था तो अपनी एक बहन को, सिस्टर को मैं साथ लेके जाता था, और वो इंजेक्शन मैं अपने पास रखता था, पेन किलर, कि जब भी अगर मुझे कभी दर्द हो तो वो मुझे इंजेक्शन लगा ले। मैंने कभी अकेले सफर नहीं करना, मुझे इतना मैं परेशान हो गया था स्टोन की पेन से। फिर उसके बाद जब मैं स्टोन की पेन से परेशान हो गया तो मैं बार बार छुट्टी लेके घर पे जाता था ना, तो मैं अपनी क्लास कोऑर्डिनेटर टीचर से, मैडम से छुट्टी लेके जाता था। तो उन्होंने मुझे ये बात मुझसे पूछी कि तुम्हें ये इतनी स्टोन की पेन है, ये परेशानी है, तुम्हारे स्टोन है। तो वो मुझे विचार करने लगी, खुदा के वचन के बारे में बताने लगी। तो मैं उन्हें भी खिंच गए, मतलब कि अपने मन में मैं कि क्या मुझे परमेश्वर के बारे में बता रही। मैंने उनको बोला मैं कि मेरे पापा पास्टर हैं, मैं शुरू से परमेश्वर के वचन सुनते आया हूँ, मैं कि ये कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि प्रार्थना से मेरी स्टोन निकल जाएगी, ये सब मैं सोचता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझे फ़ोन करना प्रेयर के लिए। तो मैंने इग्नोर कर दी बात को, नहीं यार मैं मेडिसिन खाता रहा कि चलो मेरा मेडिसिन से ही सोल्यूशन हो जाएगा, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैंने एक दिन, मुझे बहुत ज़्यादा पेन से, जब मेरे हद से ज़्यादा होने लगी, मैं परेशान हो गया कि यार क्या करूँ मैं। तो फिर मैंने मैडम को फ़ोन किया, उनसे फ़ोन पे मैंने बात की, शाम का टाइम था, मैंने उन्हें कॉल की, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे ऐसा लगा कि चलो कुछ हल्का सा मुझे फील हुआ उसी टाइम पे। तो जैसे ही उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, उसके बाद मुझे दर्द तो कभी हुआ नहीं। कुछ ही समय बाद मेरी स्टोन, प्रार्थना से मैंने मेडिसिन बंद करने के लिए, उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम अब कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं खानी इसकी। तो मैंने मेडिसिन बंद कर दी, और मेडिसिन बंद करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद मेरी स्टोन जो है 7-8 दिन में निकल गई। मैं हैरान हो गया कि यार ये कैसे, एक लेडी ने मेरे लिए प्रार्थना की है, मैडम ने मेरे लिए प्रार्थना की, तो ये मेरे साथ कैसे हो गया कि स्टोन मेरी निकल गई। मैं कहता ये कैसे परमेश्वर कर सकता है, कि मुझे वर्ड्स उन्होंने दिए कि ये पेन कभी जिंदगी में तुम्हारे कभी नहीं होगी। तो आज का दिन है, उस बात को कम से कम 2 साल होने जा रहे हैं, मेरे कभी ये पेन जो है स्टोन की कभी नहीं हुई। मेरी स्टोन उसी टाइम, क्या नाम है, 1 हफ्ते बाद निकल गई। और मैं हैरान हो गया कि यार परमेश्वर क्या लोगों के, मतलब खुदा अपने दासों के या अपने दासियों के वर्ड्स ऐसे बोल देते थे कि वो जीवन में हमारे काम करते, कि ये कैसे हो गया। मैं इसी चीज को खोजने के लिए निकल गया कि इन्होंने ऐसे मुझे बोल दिया, ये मेरे साथ हो कैसे गया। मैं हैरान था, क्योंकि कम से कम 6 महीने मुझे मेडिसिन खाते हुए हो गए थे और मेरी स्टोन गई ही नहीं थी। मुझे पेन से कोई राहत ही नहीं थी। मैंने कम से कम बहुत सारे इंजेक्शन लगवा चुका था। मैं एक टाइम में 2-2 इंजेक्शन भी लगवा लेता था एक दिन में।
फिर धीरे-धीरे मैडम मुझे प्रचार करने लगी, परमेश्वर का वचन मुझे बताने लगी, मीटिंग्स के बारे में बताने लगी कि ऐसे-ऐसे मीटिंग्स होती हैं, ऐसे प्रार्थना होती है। तो मैंने उनको कहना, नहीं यार, मैं प्रेयर वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, मुझे कोई भी इच्छा नहीं है प्रार्थना में, खुदा के वचन में। मैंने उनको हमेशा कि मैं स्टार्टिंग से वचन सुनते हुआ आया हूँ, मुझे कोई भी मतलब नहीं है परमेश्वर से इतना कुछ। उन्होंने मुझे बताया कि मीटिंग्स होती है, इतने घंटे प्रेयर होती है। मैं कहता इतने घंटे प्रार्थना करके क्या होता है? मैं परमेश्वर 10 मिनट में भी प्रार्थना सुन लेता है। मैं इस तरह से उनसे बातें करना, तो मुझे उन्होंने समझाना, मुझे बोलना कि मेरे ब्रदर आप घर पे आओ, मीटिंग होती है हमारे घर पे, मेरे ब्रदर जो है पास्टर हैं, यूथ मिनिस्ट्री हम करते हैं। तो मैंने बड़ा उनको इग्नोर किया कि नहीं मैम, मैं नहीं आ सकता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मीटिंग्स वगैरह में। वो कहती है हमारे यहाँ 2 घंटे की मीटिंग होती है। मैं आधे घंटे की मीटिंग में बोर हो जाता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे की प्रार्थना में मैं कैसे बैठूंगा? इस तरह से मैं बड़ा इस चीज को मैं सीरियस बिल्कुल नहीं लेता था। और वो मुझसे, लेकिन उनकी मेहनत ये थी कि वो हमेशा मुझे प्रचार करती थी और मुझे बताती थी कि आप एक बार आओ। उन्होंने बहुत सारी जिद की, तो मैं, वो क्लास कोऑर्डिनेटर थी, मैंने कि मैडम है मेरी, आज इतनी जिद कर रही है, मैं उनको मना नहीं कर पा रहा था ज्यादा। तो मैं उनके कहने पे, उनकी जिद करने से मैं कि चलो मैं इनको मना नहीं कर सकता, मैं चला गया प्रार्थना में। फिर मैं पास्टर जी के पास आया, यहाँ पर यूथ मिनिस्ट्री पास्टर विशाल संधू करते हैं। तो जब उन्होंने प्रार्थना यहाँ पर हो रही थी, तो वर्शिप हो रही थी, तो मुझे कोई गाना वगैरह सॉन्ग वर्शिप आती नहीं थी करने के लिए। तो मैं क्या ही करता, मैं जस्ट बैठा था, तालियां बजा रहा था और कुछ नहीं मैं कर रहा था। तो जब जैसे ही ले हैंड पास्टर विशाल संधू सबके ऊपर कर रहे थे, तो मैं तो ले हैंड देख के भी हैरान था कि ये कैसी प्रार्थना हो रही है, कि ऐसे भी कोई प्रार्थना होती है। मैं कि हाथ रख के, मैंने कभी देखा नहीं था कि ले हैंड होता है या सर पे हाथ रख के प्रार्थना कैसे करते हैं। मैं तो बस यही था कि भाई सबके लिए पास्टर खड़े होते, वो प्रार्थना करते थे। तो पास्टर जी फिर सब क्या नाम है ले हैंड कर रहे थे। तो जब मेरी टर्न आई, तो पास्टर विशाल जी ने मेरे जब ले हैंड किया, तो मुझे अनॉइंट किया, तो मेरी प्रार्थना की कि इसका सारा कंधे का जो बोझ है अभी यीशु के नाम से छोड़ के जाओ। और जैसे ही वो वर्ड्स बोल रहे थे, मैं अपने आप में ठंडा सा फील कर रहा था कि मुझे कुछ छू रहा है, मेरी बॉडी को कुछ टच कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे उस टाइम छू रहा था। और मैंने कभी भी ऐसी प्रेजेंस अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी कि पवित्र आत्मा या खुदा का आत्मा जब छूता तो हमें क्या फील होता। मैंने कभी भी ये चीज अपनी लाइफ में फील नहीं कर पाया था। तो उस दिन मेरे साथ जब ये पास्टर जी ने, मैंने उनको कुछ शेयर नहीं किया था, मैम को भी मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, जस्ट मेरी क्या नाम है बीमारी का उनको पता था कि मुझे किडनी स्टोन है, उसके सिवा मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। लेकिन उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करते, इसके कंधे का बोझ, इसकी टेंशन, परेशानियां, अकेलापन, जो भी इसकी जिंदगी में घट रहा है, जिससे ये परेशान है, इससे इसे राहत मिले। फिर उसके बाद खुदा के दास ने जब मेरे ऊपर प्रार्थना की, लेहंडी मेरा किया, तो मुझे लगा था कि यार कुछ तो मुझे टच कर रहा है, कुछ तो मुझे छू रहा है, कि ये है कि जो मुझे बिल्कुल राहत से मुझे दे रहा है। बड़ा मैं सुकून सा फील कर पा रहा था। फिर उस दिन के बाद, लेहंड के बाद, मुझे जब मैं हॉस्टल गया, तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यार, मतलब कि मैं ऐसी मसीह लाइफ जी रहा था, ये तो मैं अलग ही बुरी लाइफ जी रहा था। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे प्रार्थना स्टार्ट की, वचन पढ़ना स्टार्ट किया, परमेश्वर की वर्शिप करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मेरा वो समय था, वो पहला ले हैंड जो पास्टर जी से मुलाकात, वो प्रार्थना कराना, ले हैंड होना। उसके बाद खुदा के दास ने मेरे बारे में जब मेरे कंधे पे हाथ रखा, प्रेयर की, जो मेरी जो टेंशन थी, परेशानी थी, वो दूर हो गई धीरे धीरे, और मैं प्रार्थना में बढ़ने लगा। फिर उसके बाद जब मैं हॉस्टल गया, फिर मैंने प्रेयर प्रार्थना करनी स्टार्ट की। धीरे धीरे मैं परमेश्वर को जानने लगा। धीरे धीरे जो मैं गलत काम करता था, व्यभिचार, लड़कियां जो गलत चैटिंग वगैरह करता था, और फोन बहुत ज्यादा देखता था, रात को मुझे नींद नहीं आनी। फिर उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना स्टार्ट किया। मैं आराम से सोने लगा, और फिर मैं परमेश्वर को जानने लगा। प्रार्थना मेरी बढ़ गई, और मैं प्रार्थना करना और क्या नाम है वर्शिप कैसे करते हैं वो मैं सीख गया। पास्टर जी ने मुझे सिखाया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे चुना। फिर मेरा ऐसा वो ले हैंड मेरे ऊपर हुआ खुदा के दास के द्वारा, वो मोड़ मेरी जिंदगी में आया। उसके बाद मेरी जीवन जो है पूरा चेंज हो गया, पूरा बदल गया। और सबसे बड़ी जो गवाही मेरे जीवन की ये है कि परमेश्वर ने मुझे घमंडी व्यक्ति से उसने मुझे नम्र बनाया। फिर परमेश्वर ने मेरा घमंड, मेरी अकड़ को तोड़ दिया। फिर मैं सच्चाई के साथ वाकिफ हुआ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ खुद में, मैं एक मिट्टी हूँ, मनुष्य कुछ नहीं है अपने आप में, सिर्फ वो मिट्टी है, मिट्टी का पुतला है। एक मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि भाई मैं शब्द गलत है मेरे लिए, मैं सिर्फ परमेश्वर ही है, मैं खुद में कुछ नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे मैं प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना में बढ़ गया। और जैसे ही मेरे पाप थे, जिस लेवल के पाप थे मैं जानता हूँ, और जो लोग मुझे जानते वो मेरे अंदर मुझे जानते कि मैं किस तरह का व्यक्ति था, या मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली, मेरे परिवार वाले, या मेरे मोहल्ले वाले, या मेरे गांव वाले, आसपास के लोग सब मुझे जानते थे कि किस तरह की मुझ में अकड़ थी, कैसा मुझ में घमंड था, ईगो था और गुस्सा था, कि मुझे बस किसी से डरना नहीं था। परमेश्वर ने वो सब कुछ तोड़ दिया और मुझे सच्चाई से वाकिफ कराया। उसने मुझे बताया कि मैं परमेश्वर हूँ, तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी सेवा के लिए चुने गए हो, मेरी महिमा करने के लिए तुम्हें मैंने बनाया है। उसने मुझे चुना। फिर मेरी प्रार्थना बढ़ने लगी धीरे धीरे। मेरी परमेश्वर की ग्रेस से अभी 4 से 5 घंटे 6 घंटे में प्रार्थना आराम से कर लेता हूँ। कभी मैं 1 घंटे आधे घंटे परमेश्वर का नाम नहीं लिया मैंने। सालों में 6 महीने में कभी चर्च गए, या फिर चर्च भी गए तो एंडिंग टाइम पे गए, लास्ट में
जबकि क्या नाम है, कुछ स्वीट वगैरह कुछ भी बंटना होता था तो उसे खाने के लिए जाते थे कि यार वो मिल जाए। फूड सर्व करता था, बर्तन उठाता था, टेबल साफ करता था, लेकिन आज मैं खुदा की दया से, उसकी ग्रेस से परमेश्वर का वचन सर्व कर रहा हूँ, लोगों को परमेश्वर का वचन के बीज को बो रहा हूँ, उन्हें परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ। खुदा ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि दुनियादारी में, यारी दोस्ती में, हर ऐसे आराम जो आप सोचते हो कि यार ये कि जवानी में हमें करने चाहिए, फिल्में देखनी चाहिए, थिएटर में जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, दोस्तों के साथ गप्पे मारने चाहिए, गालियां देनी चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, दादागिरी दिखानी चाहिए, अपने आप में रोब दिखाना, ये सब एक व्यर्थ है, ये कुछ नहीं है। फिर आज जो नौजवान लड़के या लड़कियों को लगता है कि यार ये पाप में रह के ये सुकून है, हमें लगता है कि यार यही सब कुछ आनंद है, ये दुनिया की जो जो भी चीज़ों में हम हैं, हमें लगता है कि यही सब कुछ हमें सुकून देगी, हमें एंजॉय मिलेगा, इसमें आनंद है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो आपके सामने गवाही शेयर कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, मैं जस्ट बातें नहीं कर रहा, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैंने ऐसा कोई काम, ऐसी गुंडागर्दी या लड़ाई झगड़े या व्यभिचार या कोई भी गलत काम ऐसा जो मैंने नहीं किया। जस्ट मैंने एक नशा नहीं किया कभी, बाकी मैं ऑलमोस्ट काम जो गलत काम है, जो एक नौजवान लड़का या लड़की करते हैं, मैं वो सब कर चुका हूँ। बट मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिला, कहीं आराम नहीं मिला, कोई आनंद नहीं मिला। जस्ट 5 मिनट का आनंद होता था, जस्ट 5 मिनट का मजा आता था, उसके बाद फिर वही अंधेरा सा लगता था, अकेलापन सा फील होता था, कुछ भी मुझे नहीं लगता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे शांति दी। मुझे अब लगता है कि सुकून क्या है, असल सुकून जो मुझे मिला वो परमेश्वर में मिला। मैं आपको भी भाई बहनों यही बताना चाहता हूँ कि जो असल में जो सुकून है, जो आनंद है, वो परमेश्वर के पास ही है और किसी के पास नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप कोई भी काम कर लो, कुछ भी गलत कुछ करके देख लो, आपको कोई नतीजा नहीं मिलना। कहता ना कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर ने वचन मेरी जिंदगी में पूरा किया। जब मैं बच गया, मेरे घर के कलेश, लड़ाई झगड़े, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारी यीशु के नाम से चली गई। आज मैं जो आपके सामने ये जैकेट पहन रखी है, ये मैंने 2200 रुपए की जैकेट डाल रखी है। मुझे भी नहीं, कभी नहीं लगता कि इतने महंगे में कभी कपड़े डालूंगा या ऐसे शूज पहनूंगा, या ये शौक भी हम कर सकते थे, क्योंकि मैंने देखा ही था बस। और कभी ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में, ये मैं कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा कि यार मैंने इतनी महंगी जैकेट डाल रखी है, इतने महंगे जूते या पैंट, ये मैं आपको शो ऑफ नहीं कर रहा, दिखावा नहीं कर रहा। मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि एक टाइम था कि मुझे लगता था कि यार मैं पैसे के पीछे भागना था। मेरी सोच थी कि मुझे अमीर आदमी बनना है, मुझे काफी पैसा कमाना, ये मुझे शौक करने, मुझे अच्छे महंगे कपड़े पहनने, ये मेरी सोच थी, मुझे बड़ा आदमी बनने की मेरी इच्छा थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना। फिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की दया है ये, आज मैं ब्लेस्ड हूँ, पूरी तरीके से आशीषित हूँ। खुदा ने मुझे बरकतें दी हैं और मुझे आज कोई दिक्कत नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर सारे इंतजाम अपने डिवाइन हेल्परों की तरह से मेरे लिए करता है। आज जब मैं दुनियावी चीजों के पीछे था, पैसे के पीछे था, तो मुझे लगता था कि मुझे पैसा कमाना है, बट परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग राज्य की खोज करो, ये दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। यही मेरे जीवन में हुआ। आज परमेश्वर की दया से जो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ हो, मैं यार ये लेना चाहता हूँ, परमेश्वर की दया से मैं वो लेता हूँ। उसने मुझे बड़ा ब्लेस किया है, ये परमेश्वर की दया है। मैं कोई शो अप नहीं कर रहा कि ये मेरे पास है या वो है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर की महिमा मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया। और एक सोचो कि एक व्यक्ति जो टेबल पे कपड़ा मारता है या लोगों को खाना फूड सर्व करता है, वेटर की सैलरी आप जानते हैं 7-8 हजार रुपए होती है। आपको सोचो कि उसके लिए क्या ये बड़ी बात होगी। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार महंगे कपड़े पहनने, महंगे जूते डालने, हमने महंगी वॉच लेनी है, ये मैं सोचता था कि, बट मेरे लिए ये ड्रीम था कि यार मैंने ये जैकेट लेनी है, मैंने यार ये पैंट लेनी है। तो मैं कोई शोक नहीं कर रहा, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर की जब आप सेवा करते हैं, उसके राज्य की खोज करते हैं, दुनिया की सारी चीजें जो आपके पीछे आती हैं, जैसे कि बहुत सारे नौजवान लड़का या लड़कियों को या क्रिश्चियन लोगों को, उन्हें ये लगता है कि हम दुनिया की चीज़ों के पीछे भागेंगे, पैसे के पीछे भागेंगे तो हमारा फ्यूचर सेटल हो जाएगा, हमारा जीवन सेटल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अभी भी अंधेरे में हैं, आप परमेश्वर की रोशनी के पीछे भागें। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन की ज्योति मैं हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बहन और भाइयों कि परमेश्वर की रोशनी में आ जाओ, वो आपको चमका देगा। जिस तरह आप दुनिया की सारी चीज़ों के पीछे जा रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को सरेंडर कर दो, परमेश्वर के आगे रख दो, वो आपको ऊंचा करेगा, क्योंकि उसने मुझे ऊंचा किया, उसने मुझे ब्लेस किया है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हर एक गलत चीज को छोड़ के परमेश्वर की सेवा को करो, उसके नाम की महिमा करो, उसके नाम में बढ़ो, उसके सुसमाचार को फैलाओ। तब आपके सारे मसले जो भी आप चाहते हैं कि आज हमारे जीवन में हमारी फैमिली से चेंज नहीं हो पा रही है, या हमारा परिवार या मेरी बहन या मेरे भाई या मेरे माता पिता,
अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे जीवन में कैसे होंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आप खुद बचें, फिर आपका घराना बचाया जाएगा। आप इन चीज़ों के पीछे जब जाओगे, परमेश्वर देखेगा आपकी मेहनत को, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट देगा और आपके लिए बेस्ट परमेश्वर ने रखा है। वो आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है। जो भी आप चाहते हो उससे भी कहीं ऊंचा वो आपको देने वाला है। अगर आप परमेश्वर की रोशनी में आ जाओगे तो अंधकार से आप निकल जाओगे। परमेश्वर आपको अंधकार से निकालना चाहता है। मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, मेडिकल का मैं स्टूडेंट हूँ। लोग कहते हैं कि ये जो परमेश्वर है या ये अनपढ़ लोग ऐसा करते हैं। मैं आपके सामने एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, एक मॉडर्न जनरेशन में हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और मुझे कोई पैसा दे के खरीद नहीं सकता, कोई मेरे धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक पादरी का लड़का हूँ, मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। तो मुझे कोई कौन धर्म परिवर्तन करेगा। जो लोग कहते हैं कि ये तो अनपढ़ लोग परमेश्वर की गवाही देते हैं, इन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर लिया। मैं तो ऑलरेडी मसीह लाइफ में था, मसीह फैमिली से हूँ, क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। कौन मुझे भटका सकता था। लेकिन मैं उस टाइम पे अपने क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता था, लेकिन आज मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ। जो धर्म है वो आपको घमंड देता है, लेकिन जो धार्मिकता है वो आपके जीवन को बदल देती है। और धर्म आपको घमंड देता है, लेकिन धार्मिकता आपको जीवन देती है। मैं कहता हूँ यीशु मसीह ने मेरा धर्म परिवर्तन किया है, उसने मुझे नया जीवन दिया है। जब मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता था तब मैं एक घमंडी व्यक्ति था। आज मैंने यीशु मसीह को फॉलो किया और धार्मिकता को फॉलो किया। आज मैं उसे अपनाया है। मैंने किया धर्म परिवर्तन। उस धर्म को छोड़ के आज धार्मिकता को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता। अगर वो धर्म परिवर्तन करता होता तो मुझे क्या जरूरत थी गवाही देने की। मैं तो ऑलरेडी क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। मेरा धर्म कौन बदल सकता है। यीशु मसीह जिंदगी को बदलता है और मैं जिंदगी को बदलने की गवाही आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैटर नहीं करता आप क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन है। अगर आप पाप में है तो यीशु मसीह आपके लिए आए। धर्म आपको कुछ नहीं दे सकता, पर धार्मिकता आपको सब कुछ दे सकती है। यीशु मसीह को अपनाएं, धार्मिकता को अपनाएं। वो आपको इस जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको खूब बढ़ाएगा। आपको हर एक बरकत जो परमेश्वर चाहता है वो आपको देगा। आप सभी को जय मसीह की।